आ रहा है। तो बहुत सारे सेक्टर स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है और ऐसे मार्केट्स में अगर आप देखें तो स्टॉक्स ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। खबरों के लिहाज से एक्टिव डे है, प्राइस एक्शन के लिहाज से देखें तो ज़्यादा एक्शन आपको नजर आएगा। लेकिन आज अगर मेरी लिस्ट में देखें तो ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हाईलाइट्स मेरे पास हाथ लगी हैं, इनके चलते आ रही हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक है मेरे पास वो सन फार्मा है और इसको इन ग्रीन रखा है। दरअसल अगर आप देखें तो सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में खरीदारी किराए के साथ 2180 रुपये का टारगेट दिया है, लेकिन रिपोर्ट में कह रहे हैं कि इनका जो इनोवेशन बिजनेस है इसमें काफ़ी शानदार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है और FY30 तक $3.2 बिलियन के आसपास का जो है फोरकास्ट यहाँ पर किया गया है। कमेंट्री अगर आप देखें तो ओवरऑल सन फार्मा के लिए काफ़ी अच्छी है और ये भी कह रहे हैं कि पूरे फार्मा स्पेस में आप देखें तो इनकी एक टॉप पिक है और इसी के चलते सन फार्मा इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक हाल ही की लिस्टेड कंपनी है कोवर्किंग स्पेसेस से जुड़ी हुई इनक्यूब स्पेसेस, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं और इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रखा है। कारण यह है कि ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से काफ़ी अच्छे कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। पहले तो टारगेट आप सुनिए, खरीदारी के राय के साथ 229 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, 334 रुपये का टारगेट दे रहा है। लेकिन FY25 और FY28 तक जो इनके फोर्स के बीच में आप देखें तो रेवेन्यू करीब 29% CAGR यहाँ पर ये ग्रोथ का फोरकास्ट है और EBITDA 45% CAGR यहाँ पर इस प्रकार की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। साथ में अगर आप देखें तो ये बता रहे कि बैंगलोर के जो ऑफिस मार्केट है इस पर खास फोकस है और जो वैल्यू एडिशन ये कर रहे हैं इससे आगे अर्निंग्स में बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल काफी अच्छी रिपोर्ट देखने को मिली है। तो पहले दो स्टॉक ब्रोकरेज के दम पर सन फार्मा और इनक्यूब स्पेसेस। ओके, अच्छा, रडार पे थे दो आईटी कंपनीज, आज रख रहा हूँ शुरुआत में। अब वो कोई सी भी हो सकती है क्योंकि आईटी में जनरली क्या है, आमतौर पे मूड माहौल बदलता है तो सेक्युलर सा रन आता है। लार्जली सारी आईटी कंपनीज अगर चली तो एक साथ चलेंगी, पर जिनके क्लियर कट क्यूज आ रहे थे उन दोनों को मेंशन कर दिया, इन्फोसिस और विप्रो। हालांकि थोड़ा सा भरोसा बढ़ा जब TCS का पिक अभी सतपुते साहब ने पिछले शो में दिया भी हुआ है कि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है वहां पे। अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है आईटी की, पर प्रॉब्लम बस ये है कि फेड ने जैसा कहा वैसा करा है, पर करा क्या है, फेड लेबर मार्केट के कंसर्न्स को एड्रेस कर रहा है। 25 बेसिस पॉइंट्स का टोकन जेस्चर इसीलिए है कि रिस्क जो आ रहे हैं उसको मिटिगेट करा जा सके। इसका मतलब है अमेरिका इंक के लिए अच्छी खबर। तो फिर आईटी कंपनीज का मेजॉरिटी धंधा, 2/3 कह लीजिए धंधा US से आता है, तो वो पहली अच्छी बात। दूसरा, जब फेड कह रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का ये कट है और ऐसे ही दो और कह नहीं रहा है, एजम्पशन ये डॉट प्लॉट को देखते हुए कि मोटा मोटी शायद इस साल 2 और रेट कट आ रहे हो, 75 बेसिस पॉइंट्स के आसपास ही साल अंत तक कटौती हो जाएगी, जिसमें से 25 ऑलरेडी आ गया है और अगले साल भी कटौती का सिलसिला कंटिन्यू कर रहा होगा, बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इसका आसान शब्दों में मतलब यह है कि ग्लोबल लिक्विडिटी के लिहाज से, फ्लोज के लिहाज से अच्छी खबर है। और आमतौर पे जब ऐसा होता है तो आईटी हुआ, न्यू एज हुआ, ये सब लार्जली स्ट्रीट के रडार पे आते हैं। पर ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है कि एकदम से आप मान के नहीं चल रहे थे और कट आ गया है। तो कितना भाव में ऑलरेडी है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कल रात ADR क्यों चल रहे थे, इस तरह की तेजी क्यों थी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, लॉजिकली इन ग्रीन होने चाहिए, पर क्या इन्फी और विप्रो किसी रीजन से 3-3.5% ADR जो कह रहा है वैसी तेजी, कुछ एडजस्ट कर लीजिए कल का उछाल भी, तो भी मीनिंगफुल तेजी की बात कर रहा है वो ADR, वो अनलाइकली सा लग रहा है। हो सकता है ADR वर्सेस, अब मैंने देखा नहीं आते वक्त, गलती हो गई, ADR वर्सेस स्टॉक्स के वैल्यूएशन गैप काफी ज्यादा डिफरेंशियल बन गया तो कहीं ADR इसलिए तो आउट परफॉर्म नहीं कर गया, वो अलग बात। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे होल्डिंग कंपनी में होता है, एकदम से बाजार को याद आता है बहुत डिस्काउंट हो गया है तो तेजी आ गई कोई बिना रीजन के। तो ये ADRs में भी ऐसा होता है, लेकिन ठीक है, आपने उस तरह की तेजी तो अनलाइकली लगती है। लेकिन हाँ, आईटी रडार पे जरूर रहेगा। आज जैसे वीरू भी कह रहे थे नैस्डैक और आईटी में बहुत ज्यादा डिफरेंशियल्स क्रिएट हो गए, उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करा जा रहा होगा। नैस्डैक में डिफरेंशियल क्यों क्रिएट हो रहा है, वो एक काम करूंगा, एक ब्यूटीफुल प्लेट के थ्रू किसी कल समझाता हूं आपको। लेकिन ठीक है, इन्फोसिस और विप्रो आज के लिए दोनों इन ग्रीन, पर इसके अलावा कोई TCS, कोई HCL टेक, सारे आईटी में